नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं आग के तांडव की। गुजरात के अहमदाबाद में भीषण आग लगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। साणंद GIDC में स्थित कंपनी में आग लगी। सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी में यह आग लगी है। आग पर काबू पाने के प्रयास जो हैं वो चल रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग की जो लपटें हैं उनको उठते हुए देखकर आप आग की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही धुएं का जो गुबार उठ रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। और आग को बुझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। सैनिटाइजर बनाने की यह फैक्ट्री है जहां पर यह भीषण आग लगी और आग बुझाने के लिए लगातार फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो प्रयास कर रहे हैं। तो गुजरात के अहमदाबाद से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर भीषण आग लगी। करौली से एक बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस विधायक पर फायरिंग की कोशिश की गई। विधायक भरोसी लाल जाटव पर फायरिंग की कोशिश की गई है। जन सुनवाई के दौरान 3 बार फायरिंग की कोशिश हुई। आरोपी युवक मौके से फरार हो गया है। सीसीटीवी में कैद हुआ है आरोपी और अब उसकी तलाश हिंडौन पुलिस कर रही है। अब यह तस्वीर भी आप देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज। नीले शर्ट का यह युवक, जो नीले शर्ट में यह युवक पहुंचता है और 3 बार इसने कोशिश की फायरिंग करने की। जब कांग्रेस विधायक भरोसी लाल जाटव जन सुनवाई कर रहे थे। तो करौली से यह बड़ी खबर सामने आई जहां पर कांग्रेस विधायक पर फायरिंग की कोशिश की गई। विधायक भरोसी लाल जाटव जन सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान अब यह सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। ये वो युवक है जिसने फायरिंग की कोशिश की और इसने 3 बार यह कोशिश की है। जन सुनवाई कर रहा था। एक लड़का आया नीली बुरशट वाला और जान से मारने की कोशिश की। पिस्टल से मैगजीन नीचे गिर गई। वो भाग गया। मेरे पिताजी हॉल में जन सुनवाई कर रहे थे। उस समय एक युवक आया था जिसने नीली पैंट और नीली शर्ट पहन रखी थी। उसने अपनी जेब से कमर से एक पिस्टल निकाली और उसने 3 बार टैगर दबाया, लेकिन किस्मत से वो गोली नहीं चल पाई। वो जान से मारने की नीयत से आया था। तो सुना आपने। और धर्मेंद्र हमारे सहयोगी करौली से जुड़ गए हैं और अधिक जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, लड़के की पहचान हो गई है क्या? मैं चाहूंगा लड़के की पहचान पास के ही गांव एकोराची निवासी के रूप में हुई है और जो सूचना मिली है उसके अनुसार यह युवक अपने 2 अन्य साथियों के साथ मोटरबाइक पर सवार होकर आया था और बाहर 2 लड़कों को मोटरबाइक के पास छोड़कर ये अंदर कमरे में गया जहां पर विधायक अपने समर्थकों और ग्रामीणों के साथ जनसुनवाई कर रहे थे। इस दौरान इसने 3 बार फायरिंग के प्रयास किए, लेकिन ट्रिगर और मैगजीन में गड़बड़ी के कारण ये फायर करने में असफल रहा है। इस दौरान सूचना ये भी है कि विधायक पुत्र और उनके भतीजे ने इस लड़के को पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वो उसमें असफल रहे और ये युवक वहां से फरार हो गया। जी अभिषेक। धर्मेंद्र, अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वजह क्या थी? वजहों को लेकर के कुछ जानकारी मिल पाई है कि क्या वजह है कि इस तरीके से एक विधायक पर फायरिंग करने की कोशिश की गई है? जी अभिषेक, वजह की अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी प्रारंभिक रूप से मिली है उसके अनुसार जो ये फायरिंग का आरोपी युवक है इसका पिता भी विधायक का समर्थक बताया जाता है और अक्सर कर उनके साथ आते जाते बताए, लेकिन जो असल हमले के कारण है वो अभी सामने नहीं आया है। पुलिस उसकी जांच कर रही है और जल्द उसका खुलासा होगा। अभिषेक, बिल्कुल, ये खुलासा तो जल्द होगा, लेकिन पुलिस की जांच जो है वो कहां तक पहुंची है? क्योंकि बड़ा सवाल ये हो जाएगा फिर कि
अगर इस तरीके से विधायक पर कोशिशें की जाती हैं तो फिर आम लोगों का क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर समय समय पर आमजन के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी सवाल उठाते रहे हैं। सपोटरा विधायक रमेश मीणा ने भी समय समय पर क्षेत्र में अवैध खनन और अपराध को लेकर सवाल उठाए हैं। और जहां तक पुलिस की बात है, सूचना ये है कि पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और अन्य जो साथी हैं उनको भी तलाश कर रही है। जी अभिषेक। चलिए धर्मेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर अभी जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है कि आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब पूछताछ करेगी। तो ये बड़ी खबर, जहां पर भरोसी लाल जाटव कांग्रेस विधायक और वो जनसुनवाई कर रहे थे, उन पर फायरिंग करने की कोशिश की गई।